कोल्हान में चंपई फैक्टर बीजेपी के लिए कितना काम करेगा? निश्चित रूप से चंपईदा हमारे कोल्हान के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक बड़े चेहरा हैं। सभी सीटों पे चंपईदा की मांग हो रही है। चंपईदा सभी जगह जाके अपने सब जनसभाएं कर रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से चंपईदा की सभाओं से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रही है। क्या लग रहा है पश्चिमी का चुनाव आप लोगों के फेवर में, खासकर एनडीए के फेवर में कितना जा रहा है? लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप श्री सरजू राय जी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि हमारी जो जीत की मार्जिन होगी वो लगभग 40,000 से ऊपर की मार्जिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय श्री सरजू राय जी जीतेंगे। अगर बीजेपी अपने जीत के प्रति इतनी ही अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आश्वस्त है, तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष के जो लोग हैं उनके तरफ रेड पड़ रहा, दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात, तो ये तो आप भी पत्रकार हैं, आप लोग को भी इनपुट आते होंगे, उसी इनपुट पे आप लोग भी काम करते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पहले फेज का विधानसभा चुनाव का कल वोटिंग है और 43 सीटों पर मतदान होगा। ये एक तरीके से निर्णायक होगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, और खासकर कोल्हान की भूमिका, जहां 14 सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी के खाते में शून्य था, लेकिन इस बार तय ये करेगा कि बीजेपी जितना भी कोल्हान में जिस तरीके से सीटों की बढ़ोतरी होगी, उसी तरीके से उसके लिए जो सत्ता का रास्ता है वो काफ़ी नज़दीक होगा। और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता नीरज सिंह हैं और कोल्हान में काफ़ी जो है ये संगठन के लिए काम करते रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी और खासकर चाईबासा इलाके में, कई इलाकों में इन्हें सीटों पर एक तरीके के चुनाव में अलग अलग पदों पर प्रभारी और जिम्मेदारी दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उनके भी प्रोग्राम को ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सवाल यही है कि अब कल मतदान है, तमाम तरह का समीकरण, प्रचार प्रसार सब थम गया। क्या लग रहा है कोल्हान में बीजेपी के इस बार कमल खिलने वाला है? ऐसी क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से देखिए, मैं पूरे कोल्हान में घुमा हूँ और देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी बड़े बड़े नेता लोग भी कोल्हान में अपने सभाएं किया उन लोगों ने। और एक जो जनता में एक जो बदलाव की एक जो लहर दिख रही है, लोगों में जो उत्साह दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकने की एक जो मन में एक जो चाहत है लोगों की, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। लोगों को इतना मन में डर बैठ गया है इस सरकार से। आप देख सकते हैं कि दिन रात यहाँ पे भ्रष्टाचार, लूट खसोट, मार पीट, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पे इतनी बड़ी उत्पन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये डर बस गया है कि यह सरकार अगर अगले 5 साल और रहेगी तो हमारे घर की बहू, बेटी, बहन कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और ना तो हमारी खनिज संपदा सुरक्षित रहेगी, ना हमारा कोई भविष्य सुधर सकेगा। तो ये एक बातें लोगों तक पहुंची है और लोग इस पे इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए एक लहर बना है बीजेपी के पक्ष में। निश्चित रूप से आप देखेंगे कोल्हान की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, और निश्चित रूप से झारखंड में एक सशक्त सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, जनहित में, लोकहित में, और एक जनप्रिय सरकार बनेगी, और यहाँ पे झारखंड में फिर से एक बार विकास की गंगा बहेगी। लेकिन एक तरफ ये देखा जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी अपने जीत के प्रति इतनी ही अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आश्वस्त है, तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष के जो लोग हैं उनके तरफ रेड पड़ रहा, दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि भाई तो उनको जीत, जो विपक्ष है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उससे घबराहट है, और इसलिए तरह तरह की चीज़ें अपने तरीके से प्रोपेगेंडा अलग अलग मंचों से कराया जा रहा है। बीजेपी के इसमें हाथ है? देखिए, ये जो रेड पड़ना और ये किसी स्टिंग ऑपरेशन, ये किसी पार्टी का काम नहीं होता है, ये तो सरकार का काम है। सरकार देखती है कि कौन गलत काम कर रहे हैं, किसके यहाँ गलत तरीके से धन अर्जित हो रहा है। ये सरकार का एक अपना प्रक्रिया है, अपना एक उनका एक तरीका है। उनको इन्फॉर्मेशन आता है, उस इन्फॉर्मेशन पे वो लोग काम करते हैं, उसके तहत लोग आगे रेड करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसको किसी पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जोड़ के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात, तो ये तो आप भी पत्रकार हैं, आप लोग को भी इनपुट आते होंगे, उसी इनपुट पे आप लोग भी काम करते हैं।
तो ये सब तो एक मतलब पार्टी से हट के ये सब काम हो रही है। जो लोग गलत लाइन में गलत काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी गलत कार्यों को उजागर करना चाहिए, और आप सभी पत्रकार बंधु इसको उजागर कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन या जो भी है आपके किसी भी पत्रकार बंधु ने किया है, तो ये एक तरह से जनता को सही बात, जो अंदर की जो सच्चाई हो जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, हालांकि हेस्टिंग के मामले से हालांकि बहुत ही पुराना हो गया, उससे सहमत हम जरूर नहीं है। एक बात और सवाल, कोल्हान में चंपई फैक्टर बीजेपी के लिए कितना काम करेगा, आप लोगों को क्या महसूस? निश्चित रूप से चंपईदा हमारे कोल्हान के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक बड़े चेहरा हैं, और वो उनकी सभाएं आप देख रहे हैं लगातार पूरे कोल्हान में सभी सीटों पे चंपईदा की मांग हो रही है। चंपईदा सभी जगह जाके अपने सब जनसभाएं कर रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से चंपईदा के सभाओं से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रही है, और चंपईदा निश्चित रूप से अपनी सीट भी जीत रहे हैं और घाटशिला भी जीत रहे हैं, और पूरे कोल्हान की हम लोग 14 सीट जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या आदिवासियों को बीजेपी से जोड़ पा रहे हैं? इसलिए कि लोकसभा में देखा गया कि आदिवासी जितनी सुरक्षित सीटें थी सब पर बीजेपी को नकार दिया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा किया है कि चंपई सोरेन बीजेपी में आए, तो क्या लग रहा है पार्टी आपकी जिस चीज़ के लिए चंपई सोरेन को लेकर आई थी वो लक्ष्य पूर्ति कर रहे हैं? नहीं, पार्टी जब चंपई सोरेन जी को लेके आई ऐसा कोई बात नहीं है। चंपई दा ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में, जो राज्य हित में और जो आदिवासी हित में काम कर रही है, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। हम लोगों ने उनका स्वागत किया, और निश्चित रूप से उनके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के जनजाति के लोगों को लाभ पहुँचेगा। निश्चित रूप से चंपईदा उन लोगों के हित में काम करने का काम करेंगे, और उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी में एक जो आदिवासियों में, जो एक जनजातियों में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है, निश्चित रूप से उस ऊर्जा का संचार का रिजल्ट जिस दिन 23 तारीख को आएगा आपको देखने को मिलेगा। चंपईदा हमारे बड़े नेता हैं, पूरे झारखंड के नेता हैं, और आज से नहीं बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन उनको जेमे में उनकी कद्र नहीं की। आपने देखा होगा किस तरह से एक जनजाति से आते हैं वो, और मुख्यमंत्री बने वो, और उनको इस तरह से उनको इंसल्ट करके उनको मुख्यमंत्री पोस्ट से हटा देना एक बहुत ही गंदा मैसेज पूरे झारखंड में, क्या पूरे विश्व में गया कि एक आदिवासी समाज के लोग जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो खुशी हुई आदिवासियों में, लेकिन उनकी खुशी कुछ दिन के लिए ही रही, और उनको वहाँ से हटाने का काम किया, और उनको इंसल्ट करके, उनको बेइज्जत करके हटाया गया। ये बड़ी दुख की बात थी। हमारे पार्टी में उनको मान सम्मान मिल रहा है, उनको काम करने में भी अच्छा लग रहा है। बड़े नेताओं की बहुत करीब है वो, अमित शाह जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कद्दावर नेता है झारखंड में, और उनकी उपयोगिता निश्चित रूप से हमारे पार्टी में। चलिए, लेकिन अब बीजेपी पे ही चंपई सोरेन के अपमान की आप खबरें देख रहे हो, जेएमएम लगातार लगा रही है, जिस तरह से खासकर अमित शाह ने संबोधन किया। लेकिन सवाल मेरा इधर रहेगा कि अब हम जमशेदपुर की पूर्वी और पश्चिमी, खासकर पश्चिमी में आपको काफ़ी एक्टिव थे, पूर्वी में भी थे, और आपको जिम्मेदारी भी पश्चिमी में पार्टी ने दिया था। क्या लग रहा है पश्चिमी का चुनाव आप लोगों के फेवर में, खासकर एनडीए के फेवर में कितना जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो पश्चिमी में जो एक यहाँ भी एक बदलाव की लहर है। लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप श्री सरजू राय जी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी जो जीत की मार्जिन होगी वो लगभग 40,000 से ऊपर की मार्जिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय श्री सरजू राय जी जीतेंगे। पूर्वी के लेकर क्या लगता है, कौन सा फैक्टर ऐसा काम करेगा? देखिए, पूर्वी विधानसभा सचमुच में एक ऐसा विधानसभा है जब हमेशा उस सीट पर नज़र रहती है, और हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस बार भी बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि वहाँ पे पूर्णिमा दास के रूप में एक नई चेहरे को वहाँ पे बीजेपी ने उतारा है, और वो चेहरा उस परिवार से आती है जिस परिवार में राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, और ऐसे व्यक्ति जो कि आज महामहिम भी हैं, और हमारे झारखंड का उन्होंने प्रतिनिधित्व कर चुका है। उनके प्रतिनिधित्व में झारखंड ने सारी विकास की ऊंचाइयों को छुआ था, और उस टाइम में जो आप जितनी काम हुई, जितना विकास हुआ राज्य में कभी नहीं हुआ उनके समय में जितनी विकास हुई। तो ऐसे परिवार से आती है। निश्चित रूप से वो पूर्णिमा दास एक संस्कारी बहू है, बहू के रूप में हम लोग देखते हैं उनको। आप देख रहे हो कि अपने मेहनत के बदौलत उसने एक ऐसा वातावरण बनाया है पूर्वी में कि
वहाँ भी एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। वो तो वक्त बताएगा। 13 नवंबर कल वोटिंग है और सब कुछ अब जनता के हाथों में है। वो तय करेगी कि किसका हार और क्यों जीत होगा, किधर कमल खिलेगा या कोई और बाजी मारेगा, ये वक्त बताएगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।